बिहार में इस राज का समय के लिए काम दिखाया गया है। और ये जो हमारा है ये पुराना बिहार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र भी सब एक साथ इसमें दिखाया गया है। देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार का पटना और यहाँ पे उड़ीसा का क्षेत्र है। और उसके बाद ये देखिए दृश्य सीतामढ़ी का मंदिर जो कि वर्तमान में सीतामढ़ी में स्थित है। उसके बाद आपको हम आगे का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे आचार्य देवी कृपलानी है और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देवी कृपलानी। यहाँ पे लखनऊ समझौता देखिए, बंगाल मानचित्र यहाँ पे है, आसपास देख सकते हैं बंगाल वाला क्षेत्र है ये। चलिए और ये देखिए आप और नील की खेती का देखिए यहाँ पे दाग, ये हल्का ना स्लोप बना हुआ है, ऐसे घूमते हुए नीचे की तरफ फ्लो पे जाना है, नीचे की तरफ जाना है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से नील की खेती के लिए यहाँ पर देखिए सभी लोग ऐसे नील की खेती के विरुद्ध यहाँ पर एकत्रित होते हैं अंग्रेजों को मार भगाने के लिए। और फिर इनकी मुताहरा रामनवमी प्रसाद और शंभू रसरन शर्मा यहाँ पे है। और देखिए रसौली पट्टी के रास्ते में, रसौली पट्टी के रास्ते में देखिए यहाँ पे हजारी और धर्मशाला में किस प्रकार से यहाँ बैठ के सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। हजारीबाग धर्मशाला में महात्मा गांधी ड्रेस दिखाया गया है, देख सकते हैं। कई किस प्रकार से यहाँ पे गांधी जी एकत्रित किए थे, किसानों को एकत्रित किए थे और स्वयं सेवकों द्वारा पूछताछ की थी वहाँ पे जा करके कि रियल में ग्राउंड की दिक्कतें क्या है किसानों को, किस प्रकार की कठिनाइयाँ की जो समस्याएँ हो रही है अंग्रेजों को द्वारा पहुँचाया जाता है। और चलिए फिर यहाँ पे देखिए इंडिगो फैक्ट्रीज, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे नील की खेती में देखिए यही वो फसल है जिससे नील की खेती यानी कि कपड़ा रंगने वाले जो पदार्थ है देखिए किस प्रकार से निकाला जा रहा है। 3D के माध्यम से आप समझ सकते हैं, डिस्प्ले पे यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। यही वह फैक्ट्री है, देखिए निकला ना ब्लू कलर का, वही नील है, नीला कलर, इसी के लिए यहाँ पे ज़मीन पे नील की खेती किया जाती थी जो कि व्यावसायिक फसल था। और देखिए यहाँ पे गांधी जी felt the Champar farmers need to be freed immediately। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे और फिर आप देखिए संकल्प लिए यहाँ पे महात्मा गांधी लोगों के साथ मिल करके काफ़ी ही भव्य बनाया गया है ये, ताकि लोग 3D के माध्यम से समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पर समझ लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हिंदी है तो इंग्लिश हो जाएगा और इंग्लिश है तो हिंदी हो जाएगा। और इस तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चंपारण शताब्दी समारोह 2017 शताब्दी बनाया गया की प्रतिक्रिया है। देखिए ये झोपड़ी बनाया गया है, जिस प्रकार से यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जी की कुटीर है। चलिए और ये रॉलेट एक्ट पर बिहार की प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लोगों को एकत्रित की यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सजाने के लिए उसके खिलाफ की बात है, यानी 1939 की बात बताया गया यहाँ पे। देखिए विशुद्ध और 18 जन आंदोलन यहाँ पे थे। साबरमती आश्रम, गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर अपने और अपने आदर्शों के लिए एक आश्रम का निर्माण किया था, सामुदायिक जीवन और खेती में अपने प्रयोग। महादेव देसाई जी के साथ
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और आपातकालीन नीति प्रस्तुत नीचे है। चलिए 1920 नई दशक की चुनौतियों के बारे में यहाँ पे बातचीत हुई है। हंटर कमीशन। और चलिए चलते हैं और आगे देखिए नागपुर अधिवेशन का ये विषय दिखाया गया है। नागपुर अधिवेशन है। उसके बाद अब हम दिखाते हैं असहयोग आंदोलन यानी ऑपरेशन के बारे में बात किया गया है और ये सब दृश्य दिखाया गया है स्टडी के माध्यम से। और ये फ्री प्रेस के बारे में आंदोलन किया जा रहा है। मौलाना मदहुल हक के मुख्य नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा था और सदाकत आश्रम जो कि पटना में ही है बनाने का कार्यक्रम चला था, उसमें दिखाया गया। बिहार के असहयोग आंदोलन समय दिसंबर 1920 में पटना में चोरी चौरा और उसके अनुसार व्यवहार करें। यह धार्मिक आचरण की अंतिम सीढ़ी नहीं किंतु पहली सीढ़ी है। इस दिन के बिना खादी 1920 का वो दशक जहां एक ओर असहयोग आंदोलन के स्थगित होने और विभाजनकारी राजनीति के बीच अधिक सचेत और अनुभवी महात्मा गांधी देश को सही भावना से जोड़ने का मार्ग खोज रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार भारत भूमि पर अपनी साख बनाए रखने के लिए पुरजोर प्रयास में थी। उसी दौरान देश में संवैधानिक सुधार करने के लिए विदेशी सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। लेकिन भारत के शासनिक भविष्य को आकार देने वाले इस कमीशन में सरकार ने एक भी भारतीय नागरिक को शामिल करना जरूरी नहीं समझा। परिणाम स्वरूप सभी देशवासियों ने इसका व्यापक विरोध किया और आजादी की लड़ाई जो चौरी चौरा की घटना के बाद लगभग थम सी गई थी, इस कमीशन की खबर से अब दोबारा जोर पकड़ने लगी। साइमन वापस जाओ। 3 फरवरी 1928 के दिन जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तभी से उनका सामना जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों से। देश के जिस कोने में भी यह कमीशन गया, वहां काले झंडों से उनका जमकर बहिष्कार हुआ और साइमन वापस जाओ के नारे से पूरा आकाश गूंज उठा। उधर कांग्रेस ने भी बापू के दर्शाए मार्ग पर चलते हुए एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया, मगर सत्ता के नशे में चूर ब्रिटिश सरकार इस आंधी से पूरी तरह अनजान थी। जैसे जैसे यह कमीशन अपनी काली कार्यवाही में आगे बढ़ा, अंग्रेजी बर्बरता का चेहरा दुनिया के सामने आ गया और लाहौर में लालाजी पर बरसी लाठियों ने पूरे देश को आक्रोश की लपटों में ले दिया। एक अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत। आक्रोश के जो बीज साइमन कमीशन के दौरान हुए जुल्मों ने भारत में बोए, उनसे एक अभूतपूर्व जन आंदोलन का अंकुर फूटा, जिसे बापू के भारत दौरे ने भी एक नई चेतना के साथ सींचा। और देखते ही देखते पूरा देश शोषणकारी सत्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए एकजुट हो गया। शासन के प्रति इस अप्रतिम अस्वीकृति से बौखलाए वाइसराय इरविन ने भारतीय नेताओं के समक्ष गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन अधिराज्य की घोषणा के बिना इसका हिस्सा बनने से बापू ने साफ इनकार कर दिया। 1930 के उदय के साथ रावी के तट पर पहली बार तिरंगा लहराया, जिससे देश में सविनय अवज्ञा की नींव पड़ी। नमक का कानून। पंडित नेहरू की अगुवाई में हुए पूर्ण स्वराज की घोषणा से
स्वतंत्र भारत की परिकल्पना तो आकार लेने लगी थी, मगर स्वराज के आदर्शों को स्थापित करने के लिए बापू अब भी एक माध्यम की तलाश में थे। वे एक ऐसा प्रतीकात्मक साधन खोज रहे थे जो मौलिक हो मगर उतना ही प्रभावशाली हो, कुछ ऐसा जिससे हर कोई परिचित हो और जो भारतीयों की जड़ों से जुड़ा हो। उन दिनों ब्रिटिश सरकार नमक के उत्पादन पर अपना कानूनी एकाधिकार जमाए हुई थी और भारतीय नागरिकों को इसके इस्तेमाल के लिए भारी कर चुकाना पड़ता था। किसी बुनियादी वस्तु के लिए भी भारतीयों को अंग्रेजी शासन पर इस प्रकार निर्भर देख गांधी जी की खोज अंततः नमक पर आकर समाप्त हुई। बापू का यह चयन उनकी सूझबूझ और प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रमाण था। उनके अनुसार हवा और पानी के बाद नमक मनुष्य की सबसे बुनियादी जरूरत की सामग्री था। अपने इसी विश्वास के साथ बापू ने नमक को सत्याग्रह का शस्त्र बनाया और देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती आश्रम से बापू की ऐतिहासिक दांडी यात्रा का आरंभ हुआ और अगले 24 दिनों तक दांडी की ओर उनकी यह कूच जारी रही। न केवल राष्ट्रीय पत्रकार व समर्थक बल्कि पूरे विश्व की निगाहें छड़ी के सहारे तेजी से बढ़ते इस सरल व्यक्ति पर जमी थी। जहां से भी वे गुजरे वहां लोगों का हुजूम उनके साथ आकर जुड़ने लगा। रास्ते में जो शब्द उन्होंने कहे उनकी गूंज ब्रिटिश साम्राज्य के सुदूर कोनों तक सुनाई दी। शक्ति के विरुद्ध सत्य की इस लड़ाई में अपने हर कदम के साथ बापू ने अंग्रेजों के न्यायपूर्ण शासन के झूठे दावों को चुनौती दी। 6 अप्रैल की सुबह जब महात्मा ने नमक का कानून तोड़ा तो पूरे विश्व ने अहिंसक आंदोलन के प्रबल प्रभाव का अनुभव किया और मामूली कदकाठी वाले एक मानव ने अहंकारी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही हिला। बौखलाई सरकार ने पूरे देश में हजारों गिरफ्तारियां करवाई। अनेक प्रदर्शनकारियों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद सरकार बापू की सरल कल्पना से उठी इस आंधी को रोक न सकी। बिहार में नमक सत्याग्रह की लहर। नमक सत्याग्रह की जो लहर गुजरात के समुद्री तट से उठी थी वो पलक झपकते ही पूरे देश में फैल गई। सुदूर बिहार में भी इसका अभूतपूर्व प्रभाव देखने को मिला। बापू के पदचिन्हों पर चलते हुए श्री अंबिकाकांत सिंह ने 16 अप्रैल 1930 को स्वयं सेवकों के एक समूह के साथ पटना के नखास तालाब की ओर पद यात्रा की शुरुआत की। जब पुलिस ने उन पर हिंसक कार्यवाही की तब प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू और आचार्य कृपलानी जैसे नेता व असंख्य सत्याग्रही भी नखास पिंड के इस आंदोलन में कूद पड़े। मौके पर पहुंचकर जिला अधिकारी ने भी लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया, मगर सत्याग्रही अपनी जगह पर जमे रहे। पुलिस प्रशासन ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई और कई नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें 6 माह की सजा भी सुनाई, लेकिन बिहार के वीर सपूतों ने इस सत्याग्रह को जारी रखा, जिससे बच्चा बच्चा इस सत्याग्रह से जुड़ गया। मजबूर होकर प्रशासन को घटनास्थल से पीछे हटना पड़ा और 23 अप्रैल 1930 को पटना में नमक का कानून टूटा। पटना से शुरू हुआ यह आंदोलन देखते ही देखते चंपारण, मोतिहारी और समस्तीपुर जैसे बिहार के सभी इलाकों में फैल गया। जगह जगह से जनसभाओं, हड़तालों और नमक बनाने की खबरें सामने आई, जिनसे सदियों से बढ़ती आ रही अंग्रेजी तिजोरियों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। गांधी इरविन समझौता। नमक के सत्याग्रह के अभूतपूर्व प्रभाव ने ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
इसी सत्याग्रह के कारण लगभग एक शताब्दी से चले आ रहे निष्ठुर नमक कानून का आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन देश की आजादी का मूलाधार था। सदियों के शोषण व अन्याय से उपजा नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो अध्याय था जिसने दुनिया को यह एहसास दिलाया कि हाड़ मांस से बना एक मामूली व्यक्ति भी किस प्रकार केवल अपने विचारों और सिद्धांतों के दम पर पर्वत समान विशाल साम्राज्य की जड़ों को हिला सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बताया गया है कि संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में नवंबर 1930 के दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें फिर से जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कन्या। तो चलिए इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्जेंट और के खिलाफ उन्होंने काफ़ी कार्य किए, उन्होंने काफ़ी सारे इस पर अपनी भूमिका निभाई। तो चलिए इसके बाद आगे दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ दिखाया गया है। और दोस्तों बिहार भूकंप 1934 के समय को आप देख सकते हैं कितना जो तबाही आया था बिहार में, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर जान माल और काफ़ी चीज़ों की क्षति हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है यहाँ पे देखिए। चलिए ये गांधी जी और उनका परिवार देख लीजिए, यहाँ पे परिवार के साथ है, गांधी जी का प्रतिक्रिया है। इसके बाद आप लोग देखिए बुनियादी विद्यालय में पढ़ाई कैसी होनी चाहिए उसके और पुनः यहाँ पे देखिए ये जो है कच्चा मकान किस प्रकार से होता था, अभी भी बहुत जगह पर है। यहाँ पे वॉशरूम लेडीज के लिए जेंट्स के लिए दोनों का सेपरेट